हेलो टेरस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस को हमें चूज़ करना चाहिए। तो कुछ लोगों को इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ सवाल भी आया हुआ है, जिस वजह से मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करना चाहिए। तो चलिए क्विकली मैं बता देता हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है और उसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिएगा, आप लोगों को मालूम है कि स्ट्राइक प्राइस को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ITM, OTM एंड ATM, राइट। यानी कि इन द मनी, आउट द मनी एंड एट द मनी, राइट। तो हमें सबसे पहला तो देखिएगा, हमें हमेशा इन द मनी में काम करना चाहिए, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आउट द मनी छोड़ दीजिए, आउट द मनी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आउट द मनी कुछ है नहीं। और क्या क्यों नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूंगा। क्यों आपको अभी ये लग रहा होगा कि यह क्या बकवास कर रहा है, राइट। तो ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और आउट द मनी में क्यों मैं मना कर रहा हूँ, देखिए आउट द मनी में भी ट्रेड आप कर सकते हो, उसमें भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये कब होगा? ये होगा जब आपका मार्केट ट्रेंडिंग होगा। मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंड कर जाता है आपके एंट्री के बाद, तभी आपको प्रॉफिट मिल सकता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि मार्केट 90% ऑफ द साइकिल में क्या होता है, ये साइडवे रहता है, राइट। और 10% ही ये ट्रेंडिंग हो जाता है। अब मतलब कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है, राइट। अगर आप इस एरिया पर ट्रेड को ले रहे हो और आउट द मनी में कर रहे हो तो प्रॉफिट आप लेके निकल सकते हो, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जब प्राइस कुछ इस तरीके से चला है, इस एरिया पर आप ले रहे हो और प्राइस मूव नहीं करता है, थोड़ा बहुत साइडवे हो जाता है, होल्ड कर जाता है, तो क्या होगा, आपका OTM का जो भी प्रीमियम होगा वो बहुत जल्दी लीके होना स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा और आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। जिस वजह से OTM को थोड़ा सा इग्नोर करना ही सही है। और कुछ पॉइंट पर किया भी जा सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने भी किया हुआ। चलिए मैं सबसे पहले तो वो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको काम करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे, ये मेरा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड था जो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ था, राइट। तो ये हो गया इंडेक्स का चार्ट और इस साइड में हो गया आपका ऑप्शन का चार्ट। अब यहाँ पर देखिएगा स्ट्राइक प्राइस को मैंने 44,600 के कॉल को हमने बाई किया था, और इंडेक्स में अगर आप देखोगे उस टाइम पर 44,600 ऊपर पड़ा हुआ था, राइट। हमें एक्चुअल में बाई करना था 44,500 को, लेकिन हमने इसको नहीं किया, यहाँ पर इसको किया है। इसका रीज़न क्या है, देखिए सबसे पहला तो इन द मनी का जो प्रीमियम है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। दूसरा कि अगर प्राइस मेरा सेटअप के हिसाब से इसको ऊपर चला जाना चाहिए। अगर ये ऊपर चला जाता है तो एकदम आसपास में ये ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो मेरा 44,600 का जो अभी फ़िलहाल OTM चल रहा है ये ITM में आ जाएगा, इन द मनी में आ जाएगा। तो यानी कि मैं इन द मनी के हिसाब से जोन पर आ जाऊँगा, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ये 44,600 का जो आउट द मनी है इसको मैंने ट्रेड किया हुआ है। अब इसमें मैं ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में जो ATM कहा जाता है इसको ही ATM कहा जाता है, जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस के आसपास में जो आपका LTV चल रहा है इसको ही ATM कहते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे, फॉर एग्जांपल ये 44,500, राइट, ये मान लेते हैं कि ये यहीं पर जहाँ पर प्राइस चल रहा है ये तो हमारा LTP है, इसके नीचे में ये 44,500 है, 44,400, नीचे 44,300, ये सब हो जाता है क्या, इन द मनी, जो नीचे कॉल के हिसाब से। सिम ऊपर में 44,600, 700, 800 ये आउट द मनी होगा जो ऊपर में चल रहा है। तो यहाँ पर एट द मनी मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब एट द मनी जैसे कि मैंने बताया कि आसपास को एट द मनी कहा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे आपके प्राइस का जो नीचे वैल्यू है चल रहा है, अगर कॉल के हिसाब से देख रहे हो तो वो नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया आपका इन द मनी। आपका जो अभी रिसेंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से जो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया आउट द मनी, राइट। ओके, चलिए अभी हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर मैं आपको एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये ऑप्शन चेन है NSC में, तो NSC का आप छोड़ दीजिए, इसको आप मत देखिएगा। मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ जो कि ये निफ्टी ट्रेडर्स, आई होप कि आप सबको मालूम भी होगा ये निफ्टी ट्रेडर्स का साइट। सो निफ्टी ट्रेडर्स.in में चला जाइएगा एंड ऑप्शन चेन
को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पर सिंबल दिख जाएगा। मैक्सिमम हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक्सपायरी मिल जाता है, ये जो भी प्राइस चल रहा होता है रिसेंट प्राइस आपको दिख जाता है, एंड यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये जो चार्ट है इस पर ये जो येलो सेक्शन आपको दिख रहा है ये कॉल के हिसाब से ये ITM है, इन द मनी है, ये OTM है। सेम पुट के हिसाब से ये ITM है एंड ये OTM है। ओके, अब हमें काम किस में करना है, जैसे कि मैंने बताया हमें इन द मनी में ही काम करना है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आपका जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे कि 44,879 हम 900 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देखोगे, अगर आपको कॉल बाई करना है या पुट जो भी हो, अब ये चीज़ को देखोगे इसका डेल्टा का वैल्यू, ये आपको यहाँ पर डेल्टा दिख रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कॉल को बाय करना चाह रहे हो, आप देखोगे डेल्टा 50 से लेकर 60 के बीच में कहाँ पर है। तो जो ये और ये दो आपको दिख रहा है 50 से लेकर 60 के बीच में आपको है। तो इसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आप लेकर चल सकते हो, आप बाई कर सकते हो। अगर आपका एंट्री पोजीशन सही है, सही जगह पर आप इसको ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपको प्रॉफिट डेफिनेटली देके जाएगा। उसी तरह अगर आप पुट पर काम कर रहे हो तो पुट में आपको ये देखना है कि आपका डेल्टा का पोजीशन देखना है कि 50 से लेकर 60 का कहाँ पर चल रहा है। ये 50 से लेकर 60 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये 45,000 एंड 45,100 का चल रहा है। ये दोनों में से किसी को भी आप पुट साइड में ट्रेड करने के टाइम में इसको उठाकर बाय कर सकते हो। अगर आपका ट्रेड सही है तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। राइट, अब इसको मैंने डीप इन द मनी में क्यों नहीं कहा, ये ऊपर का स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने के लिए क्यों नहीं कहा, नीचे यहाँ पर भी जो डीप इन द मनी में क्यों नहीं कहा, इसको क्यों, क्या इसका बेनिफिट है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना चाहिए। अब इसमें इसी स्ट्राइक प्राइस को क्यों चूज़ करना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको ये डेल्टा को समझना है, डेल्टा क्या है। मैं क्विकली इस चीज़ को बता देता हूँ कि डेल्टा क्या है। डेल्टा का वैल्यू आपको ये बताता है कि आपका इंडेक्स का जो वैल्यू है, इंडेक्स का जो प्राइस है, अगर इंडेक्स का प्राइस आपका 100 पॉइंट का मूव कर जाता है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं 44,800 का हम लेके चल रहे हैं, जो कि डेल्टा आपको 60 बता रहा है, तो ये 44,800 का जो प्रीमियम है ये 60 पॉइंट मूव कर जाएगा। राइट, और उसी तरह पुट साइड में भी वही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका और एक प्रॉफिट है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी एक सूटेबल स्टॉप लॉस मिल जाता है। वो कैसे, क्योंकि स्टॉप लॉस का देखिए हमारे मेथड के हिसाब से स्टॉप लॉस 20 से लेकर 30 के बीच में पॉइंट का होना चाहिए। 30 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। कभी कभार 10 to 15 पॉइंट भी मिल जाता है, बहुत कम ही मिलता है ऐसा, बट 20 से लेकर 30 पॉइंट के बीच में आपको मिल जाता है, और इतना ही होना चाहिए। 30 के ऊपर होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर काम करना है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस कहीं भी चल रहा है, आपको ये देखना है, आपको तो एनालाइज इंडेक्स में करना है, ऑप्शन चार्ट पर तो आप कुछ करोगे नहीं। अब इंडेक्स के हिसाब से जब जिस एरिया से आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका स्टॉप लॉस इंडेक्स में सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। इंडेक्स में स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, वही 50 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। राइट, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर आप मान लेते कि आप फ्यूचर में काम करने जा रहे हो, अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, इस हिसाब से सोचो, अगर फ्यूचर में आप काम करते हो तो क्या आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम करोगे, कभी भी नहीं करोगे। आप 50 से 60 पॉइंट का ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेकर आप काम करना चाहोगे। तो अगर 50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट का अगर आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है और आपका डेल्टा यहाँ पर बता रहा है 60%, तो 50 to 60% बता रहा है, तो 50 रुपीज़ का 50% कितना होगा, 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपीज़ आप ऑप्शन में अपना स्टॉप लॉस को ले सकते हो। उसी तरह अगर 60 पॉइंट का आपको मिल रहा है तो
उसका 50% कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेके चल रहे हो, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी में अगर आप काम करने जाओगे, मान लेते हैं कि ये 44,400 का करने जाओगे, तो आपको यहाँ पर 90% दिख रहा है। तो अगर आपका 90% दिख रहा है, अगर आपका इंडेक्स में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, तो इसका 90% कितना हो जाएगा, 45 पॉइंट का हो जाएगा। 45 पॉइंट यानी कि बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन में एक स्टॉप लॉस को लेना, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या बेनिफिट है इस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने का, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी एक सूटेबल मिल जाता है। अब प्रॉफिट का बात करते हैं कि प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा। अब प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 100 पॉइंट मूव करेगा, तो आपको यहाँ पर 50-60% जो भी है उसी हिसाब से 50 या 60% का मूव आपका ऑप्शन में दिखेगा। लेकिन ये 50% या 60% ये फिक्स नहीं है, ये भी, ये जो परसेंटेज है, मूवमेंट ऑफ परसेंटेज, ये भी बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, मान लेते हैं कि 44,800 को आपने बाई किया है, ठीक है, और इसका प्राइस मान लेते 1 2 3 4 500 पॉइंट का मूव कर गया है। ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 45,300 तक आ गया है। तो जब ये प्राइस मूव करके यहाँ पर आया है, तो ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये भी तो मूव करेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर मूव करके आ जाएगा, तो ये 44,800 का जो अभी 60% आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर आकर फिर ये 90% में आ जाएगा। यानी कि फिर आपका इसका प्रीमियम का जो मूवमेंट है वो आपको 90% के हिसाब से आपको दिखेगा, जैसे जैसे यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेली समझा देता हूँ। इसका मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये 45,000 तक आ गया है। 45,000 तक जब आ गया है, तो अब आपका 44,800 का जो डेल्टा का वैल्यू है ये दिखेगा आपको 70%। फॉर एग्जांपल अब 70% दिख रहा है, तो 45,000 से जब 45,100 पे प्राइस आएगा, तो आपको ये 100 पॉइंट का जो मूवमेंट आपको इंडेक्स में दिखेगा, तो प्रीमियम में आपको फिर ये 70% मूवमेंट दिख जाएगा। तब ये 50% या 60% नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका डेल्टा तब 44,800 का 70% हो जाएगा, तो ये 70% मूव कर जाएगा। उसी तरह ये यहाँ पर आएगा, फिर ये 80% के हिसाब से मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि ये भी ऐसे ऐसे करके नीचे चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस को हिट करता हुआ प्राइस ऊपर जाता रहेगा, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करके काम करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान भी है, राइट। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें हमेशा स्टॉप लॉस को ध्यान देना चाहिए हम, राइट। और जो कि आपको इस स्ट्राइक प्राइस में अगर आप काम करते हो, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि हमें छोटा से छोटा स्टॉप लॉस में काम करना है। अब छोटा का मतलब ये नहीं कि छोटा हम फिक्स कर ले, हमें स्टॉप लॉस वही रखना चाहिए जहाँ पर होना चाहिए, और जहाँ पर होना चाहिए उस बीच का जो गैप है वो भी हमें छोटा होना चाहिए। एक अपना एक क्राइटेरिया, एक रूल्स बना लो कि स्टॉप लॉस तो हम वहीं पर प्लेस करेंगे जहाँ पर उसको एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन वो गैप भी उतना होना चाहिए जो कि हमारे क्राइटेरिया में बैठता है, जो हम हमारे रूल के हिसाब से हम लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस तो बन रहा है 80 पॉइंट का इंडेक्स में, और उस हिसाब से 70% के हिसाब से 56 या 55 पॉइंट का हमारा ऑप्शन में बन रहा है, तो हमें उतना हम लेके चले, नहीं, हमें उतना लेना नहीं, हम करेंगे ही नहीं, हम उस ट्रेड को लेंगे ही नहीं, राइट। हम चाहे एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क हम लेंगे नहीं। क्यों ये क्या गारंटी है कि हमारे डायरेक्शन में चल जाएगा। अगर हमारे डायरेक्शन में चल गया तो ठीक है, धीरे धीरे करके हम स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे, थोड़ा बहुत ट्रेल करके, लेकिन क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है कि हमारे डायरेक्शन में चल जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है नीचे आएगा, स्टॉप लॉस को हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट। तो अगर बाद में ऊपर गया तो क्या फ़ायदा हुआ, हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चला गया, राइट। तो छोटा अगर स्टॉप लॉस लेता है तो ठीक है, हम जितना रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क एक दिन लेकर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम सिस्टम को ऑफ करेंगे, आज के लिए ख़त्म करेंगे, कल मार्केट फिर से आएगा, फिर से देखेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। अब इस तरीके से अगर स्टॉप लॉस लेंगे छोटा छोटा, अगर 3 से 4 दिन स्टॉप लॉस कंटिन्यू दे भी आप दोगे ना, एक दिन आपका ट्रेड चल जाएगा, जिसमें 2-3 दिन का स्टॉप लॉस को रिकवर करने के बाद भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके चला जाएगा।
सो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो मैं वीडियो को ही वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कोई कन्फ्यूजन है। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल पर आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।